जय हिंद। आज हम भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और जो शास्त्रीय भाषाओं के जो मानदंड है उसमें कुछ परिवर्तन या संशोधन भी किया गया। ठीक है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो जानते हैं, आज का टॉपिक है भारत की शास्त्रीय भाषा। ठीक है। वर्ष 2004 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साहित्य एकेडमी के अंतर्गत एक भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। ठीक, भाषा विशेषज्ञ समिति। वर्ष 2004 में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भाषा साहित्य एकेडमी के अंतर्गत भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। ठीक है। इस विशेषज्ञ समिति का काम करना था कि कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या मानदंड होना चाहिए। ठीक है, इस विषय में इनका काम था। भाषा विशेषज्ञ समिति का काम था कि भाषाओं को मूल्यांकन करना। ठीक है, इसका काम है भाषाओं को मूल्यांकन करना कि कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में प्रदान किया जाएगा या दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो वर्ष 2000 भाषा विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 2005 में कुछ मानदंड या शर्तें निर्धारित किया गया। ठीक है, कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में माना जाएगा, इसलिए कुछ मानदंड या शर्तें निर्धारित किया गया। ठीक है, वो मानदंड और शर्तें कौन कौन सी है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, पहला मानदंड है, ठीक है, उच्च पुरातनता हो। ठीक है, ऐसी भाषा जो उच्च पुरातनता हो, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व प्राचीन हो। 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व प्राचीन लेखन सामग्री प्राप्त होती हो। ठीक, तो ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, ये पहला मानदंड है। ठीक, और दूसरा मानदंड है प्राचीन साहित्य। ठीक, मतलब प्राचीन साहित्य मतलब कि पीढ़ियों से, ठीक है, भाषा को मूल्यवान विरासत हासिल हुआ हो। ठीक है, उस भाषा द्वारा पीढ़ियों से ही मूल्यवान विरासत हासिल हुआ हो या समझा गया हो। ठीक है, तो उसे शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, और तीसरा मानदंड है ज्ञान ग्रंथ, अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार ना ली गई हो। ठीक है, तो ऐसी भाषाओं को मतलब भाषा विशेषज्ञ समिति के द्वारा किसी अन्य भाषा से उधार ना ली गई हो, ऐसा कुछ मानदंड निर्धारित किया गया। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2024 में ही इसी तीसरे पॉइंट को संशोधित किया गया। ठीक है, वो संशोधन क्या है? वर्ष 2024 में, ठीक है, संशोधन किया गया
कि इस संशोधन के अनुसार किसी भाषा के विषय में अगर कविता या गद्य गद्य ग्रंथ हो, पुरालेखी एवं शिलालेखी मतलब या पत्थरों में उत्कीर्ण हो, शिला मतलब पत्थर, ठीक है, कविता हो, ठीक है, उस भाषा की कविता हो, गद्य ग्रंथ हो, पुरालेखी साक्ष्य हो, शिलालेखी साक्ष्य प्राप्त हो, तो ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया जाएगा। ये एक संशोधन है, ठीक है। शिलालेखी साक्ष्य प्राप्त हो, अगर इन ऐसी कोई भाषा है जो कविता के क्षेत्र में गद्य ग्रंथ हो, पुरालेखी साक्ष्य प्राप्त हो, शिलालेखी साक्ष्य प्राप्त हो, तो ऐसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये वर्ष 2024 का संशोधन है, ठीक। और वर्ष 2024 में कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, वो है वर्ष 2024 में मराठी, बंगाली, असमिया, प्राकृत एवं पाली, ठीक है। वर्ष 2024 में मराठी, बंगाली, असमिया, प्राकृत एवं पाली, ठीक है। अब तक टोटल पूरे 11 प्रकार की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं पहला तमिल। वर्ष 2004 में ही तमिल को 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। 2005 में संस्कृत को, ठीक, और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, ठीक है। 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में, और 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। वो कौन कौन सा है? मराठी, जो महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के आसपास बोली जाती है, ठीक है। बंगाली, बंगाल क्षेत्र में, बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र में, असमिया असम क्षेत्र में, प्राकृत एवं पाली, ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया वर्ष 2024 में, ठीक है। अब राजभाषा आयोग जो है भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये प्राकृत और पाली भाषा को छोड़कर बाकी जो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, बंगाली, असमिया, ये जो 9 भाषाएं हैं वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में से इनमें से है, ठीक है। जो 8वीं अनुसूची है ना संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। राजभाषा आयोग, ठीक है। राजभाषा आयोग में ऐसे 22 प्रकार की भाषाएं हैं, ठीक है। ऐसे 22 भाषाओं में प्राकृत और पाली के छोड़ के बाकी जो 9 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में शामिल है, ठीक, ठीक है। असमिया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, बंगाली, असमिया, इन 22 भाषाओं में शामिल है, ठीक है। तो एक बार फिर दोहरा देता हूँ एक बार भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, ठीक है। वर्ष 2004 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक साहित्य एकेडमी के अंतर्गत भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, ठीक है। ये भाषा विशेषज्ञ समिति द्वारा कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए कुछ मानदंड या शर्तें निर्धारित किया गया, ठीक है। वो मानदंड कौन कौन सी है? उच्च पुरातनता हो, पहला मानदंड है, ठीक है, लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व से प्राचीन भाषा हो, ठीक है, उसकी लेखन स्रोत सामग्री प्राप्त होती हो, तो ऐसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा शर्त है प्राचीन साहित्य हो, मतलब पीढ़ियों से ही मूल्यवान विरासत हासिल हो उस भाषा को, ठीक। ज्ञान ग्रंथ किसी अन्य भाषा से उधार ना ली गई हो, ठीक है। इसमें वर्ष 2024 में हाल ही में इसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, और उसमें कहा गया कि अगर ऐसा कोई भाषा जो कविता, गद्य ग्रंथ, पुरालेखी एवं शिलालेखी साक्ष्य, ठीक है, कविता हो, उसके गद्य ग्रंथ हो, ठीक है, गद्य ग्रंथ, बंगाली, असमिया, प्राकृत और पाली को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार टोटल 11 प्रकार की भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं के रूप में अब शामिल हो गई है, ठीक है।
सबसे पहली भाषा तमिल है जो वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, संस्कृत को 2005 में, ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में, और 2024 में 5 भाषाओं को, ठीक है, वो कौन कौन सी है, मराठी, बंगाली, असमिया, प्राकृत और पाली को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। और इनमें से जो प्राकृत और पाली है, इनको छोड़कर बाकी जब जितने भी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा हैं, वो संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत राजभाषा आयोग में जो भाषाएं दी गई है 22 प्रकार की, उसमें से उनमें से एक है। ठीक है, ठीक है, आशा है कि आपको समझ आई होगी शास्त्रीय भाषा के विषय में। ठीक, थैंक यू।